जो मैंने बताया था आपको कृतिका में मेरे संग की औरतें, लर्न हो गया अब तक तो लर्न। यस मैम। हाँ। यस मैम। और मैंने जो दो अलंकार करवाए हैं आपको, अनुप्रास और यमक अलंकार, सभी को आ गए अच्छे से? यस मैम। यस मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट नो मैम। नो मैम। नहीं है? तो अब आगे देखिए बेटा, आज हम आपको आपके अलंकार करवा रहे थे, इसमें श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार ये करवाएंगे। अब देखो ध्यान से सुनना है सभी को। यस, अभी कौन बच्चा आया है, किसने ज्वाइन किया है? ऋतिक, ठीक है। यस, अब आपका आता है श्लेष अलंकार। देखो बेटा, श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष, इसका अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। क्या अर्थ होता है? चिपकना। श्लेष का अर्थ, देखो जो श्लेष अलंकार होता है इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी, ये देखिए, श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है, अर्थ अलग अलग होता है। देखो श्लेष अलंकार, यमक अलंकार में मैंने बताया था आपका जो यमक और श्लेष अलंकार है, आपको सुनने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग है। यमक अलंकार में तो क्या था, एक शब्द दो बार आया था और उनके अर्थ भिन्न भिन्न थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आता है और उस जो, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग, यानी कि जो शब्द होता है, जो शब्द आता है उसके साथ क्या होता है, अनेक अर्थ चिपके होते हैं, ठीक है, अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तभी तो इसका नाम श्लेष का अर्थ चिपकना है, ठीक है। आया समझ में यहां तक? यमक अलंकार में क्या था बताइए, यमक अलंकार में क्या बताया था मैंने? मैम एक बार दो बार आएगा और एक बार बार आना। हाँ, इसमें यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आया था लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न थे। और श्लेष अलंकार, इसका क्या अर्थ होता है, आता है, लेकिन उसके जो वो एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ उसके होते हैं, यानी कि अनेक अर्थ चिपके होते हैं उसके साथ में। जैसे देखो मैं उदाहरण बताती हूँ आपको, फिर इनमें डिफरेंस भी बताऊंगी। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब देखिए इसमें जो सुवर्ण है, सुवर्ण ये शब्द है, ठीक है, और इसके क्या है, अनेक अर्थ है। क्या है, अनेक अर्थ है। जैसे क्या, इसमें देखो श्लेष अलंकार में क्या होता है, किसी ना किसी शब्द के संदर्भ में उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब इसमें कवि, व्याभिचारी और चोर, ठीक है, तो इन
के संदर्भ में इनका इस जो ये शब्द है सुवर्ण, इनका अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है। अब देखिए कैसे। सुवर्ण, सुवर्ण का क्या अर्थ होता है? सुवर्ण होता है कवि, कवि के संदर्भ में इसका होता है अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण, ठीक है। व्याभिचारी, सुवर्ण, व्याभिचारी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ? अच्छा वर, ठीक है, अच्छा वर। सुवर्ण, सुवर्ण चोर के संदर्भ में क्या हुआ? सोना। अब देखियो, यानी कि सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कवि, कवि क्या ढूंढता है? सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण अपनी रचना करने के लिए अच्छे वर्ण ढूंढता है, ठीक है। सुवर्ण, व्याभिचारी, व्याभिचारी यहाँ पर किसी मनुष्य को कहा है कि लड़की के लिए क्या है? अच्छा वर ढूंढता है, ढूंढता है ना अच्छा वर। तो व्याभिचारी के संदर्भ में इसका ये मतलब हुआ अच्छा वर। अब चोर, चोर क्या ढूंढेगा? सोना, ठीक है, चोर क्या ढूंढेगा? सोना। तो ये सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। तो कवि तीनों के संदर्भ में इस सुवर्ण का अर्थ का अलग अलग प्रयोग हुआ है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया आपका? श्लेष अलंकार। Ma'am, your voice is not coming. Voice is not coming. आवाज आ रही है बेटा? लिटिल Yes मैम, पर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? मैम आ रही है। मैम आ रही है। अब बेटा आपके वहां होगा, यहाँ से तो सही चल रहा है। आया बेटा यहाँ तक समझ में? यस मैम। अब देखो मैं फिर एक दो एग्जांपल और बताती हूँ अभी। रहीमन, पानी, राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई, मोती चून। अब देखिए इसमें रहीमा, पानी सब सोन, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। अब इसमें जो पानी, पानी है ये क्या है? आप कहोगे कि मैडम पानी तो 3 बार आ चुका, लेकिन क्या है इसमें? पानी 3 बार आ चुका, लेकिन इसका जो अर्थ है क्या है? पानी के साथ में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, ठीक है। पानी है उसके साथ में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, और किसके संदर्भ में? Ma'am, your voice is not. Ma'am, your voice is not coming. Maybe your voice and video is not coming. Ma'am, voice is not coming. Ma'am, your voice and video both are not coming. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
अर्थ का प्रयोग। जो पानी है यहाँ पर कौन सा है, श्लेष अलंकार है। मोती है वो पानी में रहता है, चून इसके लिए पानी चाहिए, और मनुष्य है, मनुष्य के लिए पानी पानी राखिए यानी कि इज्जत रखना, ठीक है, सम्मान रखना। तो ये इन तीनों का अलग अलग प्रयोग हुआ है। और किनके संदर्भ में, मोती मानो से। समझा दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैम एक बार फिर से समझा दो इस एग्जाम्पल को। हाँ बेटा, काम ना आपके वहां प्रॉब्लम है, यहाँ नो प्रॉब्लम मैम, नहीं। पास में नहीं आ रही थी मैम, आप रिकनेक्ट हो जाते। बेटा यहाँ तो सही चल रहा है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसमें जो पानी है, पानी शब्द का अलग अलग प्रयोग हुआ है, पानी शब्द के अर्थ का। मोती मानुष चून, और किसके संदर्भ में, मोती मानुष और चून, इन तीनों के संदर्भ में पानी का अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है। जैसे देखो, मोती, मोती कहाँ रहता है, पानी में, ठीक है। चून, चून है वो किससे लगता है, उसमें भी पानी की जरूरत होती है। और मनुष्य, मनुष्य के लिए किसका प्रयोग हुआ है, पानी। रहीमन पानी राखिए, पानी मीन्स होता है इज्जत, यहाँ पर पानी का इज्जत, ठीक है, इज्जत या मान। कि मनुष्य को क्या रखना चाहिए, इज्जत या मान। तो इन तीनों के संदर्भ में क्या है, पानी का अलग अलग प्रयोग हुआ है। पानी के मैम यमक अलंकार भी तो हो सकता है। मैम ये यमक अलंकार भी हो सकता है। यमक अलंकार और कैसे होगा, अभी देखो मैं यही समझाना चाह रही हूं। जो यमक और श्लेष, ये दोनों अलंकार आपको एक जैसे लगेंगे, इनमें फर्क क्या होता है। यमक अलंकार में मैंने बताया था आपको, एक शब्द क्या आता है, 2 बार आता है, ठीक है, 2 बार भी आ जाए, 3 बार भी आ जाए, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मैम इसमें भी हो रहा है, कोई चीज नोट कर। सभी को ही नहीं आ रही आवाज। मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप। देखो बेटा, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपक। मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल बताया था, मैं वो एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। इसमें जो श्लेष अलंकार होता है, इसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार में ये जो शब्द है कवि व्याभिचारी चोर, इनके संदर्भ में इनका अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सुवर्ण का। मोती मानुष चून, इसमें मोती मानुष और चून, इनके संदर्भ में पानी का अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, जैसे मान लो यमक अलंकार है, यमक अलंकार में मैंने क्या बताया था, ये एग्जाम्पल बताया था, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा है, ये 2 बार आ गए, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग। काली घटाएं हैं, उनका घमंड घट गया है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, किसी ना किसी शब्द के संदर्भ में, किसी शब्द के संदर्भ में जो मेन शब्द होता है, जिसके साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, उसका अलग अलग मैम, अर्थ। मैम पानी में भी तो यही हो रहा है। मैम पानी भी तो बार बार आ रहा है, अर्थ भी अलग है इसका। हो रहा है, तो यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ, पानी बार बार आ रहा है, लेकिन अभी मैंने क्या बताया है कि श्लेष अलंकार में किसी ना किसी के संदर्भ में इनका अलग अलग मीनिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें मोती मानुष और चून,
इन तीनों में। अब जैसे मान लो ये है यमक में काली घटा का घमंड घटा, इसमें घमंड है, काली है, क्या इनके संदर्भ में इनका अलग अलग है? नहीं ना। लेकिन ये जो मोती, मानुष और चूर्ण, ये जो शब्द दिए गए हैं, तो इनके अनुसार क्या है, पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग है। श्लेष अलंकार में यही होता है। ठीक है। अब जैसे कवि, व्याभिचारी, चोर। अब कवि, व्याभिचारी और चोर, तो इनके अनुसार क्या है, सुवर्ण का अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है। कवि सुवर्ण अच्छे वर्णों को ढूंढता है, मनुष्य है अच्छे वर को ढूंढता है, चोर है सोने को ढूंढता है। तो यमक और श्लेष अलंकार में यही फर्क होता है। देखो बेटा, एक बार मैं बता देती हूँ। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है, और लेकिन दोनों जगह क्या है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द एक साथ क्या है, दो दो अलग अर्थ देता है। जैसे देखो, काली घटा का घमंड घटा, ये मैंने बताया है, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा और घटा, तो इनका क्या है, अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और अब देखिए, इसमें जैसे ये बताया है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि, व्याभिचारी, चोर। श्लेष में क्या होता है, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि श्लेष में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनके अनुसार जिस शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं ना, तो उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो, मैं एक दो एग्जांपल और बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जो रहीम, रहीम गति, दीप की, मैम वही सर वीडियो नहीं आ रही है। बता रही है। नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज यार, वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपकी वॉइस और वीडियो दोनों ही नहीं आ रहे।
जलता रहता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, बुझने पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, और दोबारा से बता दो। नहीं आया समझ में? मैम आपकी मैम, वॉइस और वीडियो कुछ आई नहीं। वॉइस एंड वीडियो मैम आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है, पहले चली गई थी एक बार। चलो फिर मैम आपकी वॉइस और वीडियो है ना बीच में कट रही थी बड़ी देर से, बड़ी देर होगी तो इसको कटे हुए वॉइस और वीडियो। कट रही है बेटा? सही नहीं, क्यों कट रही है? नेट तो सही चल रहा है यहाँ पे। देखो मैम एक बार ये वाली काव्य पंक्ति फिर से बता दो। मैं बता रही हूँ, आप देखिए, इसमें रहीम जी क्या कहते हैं, ये इसमें श्लेष अलंकार है। पहले ये सुनो, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसे है? अभी मैंने बताया था, श्लेष अलंकार में जो एक शब्द होता है उसके साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं। इसमें बारे और बड़े, इसमें बारे जलाने पर और ये बचपन में, बड़े बड़ा होने पर और बुझने पर। ठीक है, इनके ये अर्थ हो गए। अब देखिए, अभी मैंने बताया था श्लेष अलंकार में किसी ना किसी के संदर्भ में, यानी कि ना किसी के अनुसार उनका अलग अलग अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जो रहीम गति दीप की, अब दीपक है, दीपक हम जलाते हैं, उसके जलाने पर क्या होता है, उजियारा होता है ना उजियारा। ठीक है, कुल कपूत गति सोए। अब इसमें कुल किसे कहा गया है, वंश को। ठीक है, जब बच्चा बेटा बड़ा होता है, पूत में होता है बेटा, बेटा बचपन में बड़ा होता है, बचपन होता है तो वो क्या है, खेलता है, तो उससे क्या है, आंगन में उजियारा होता है। तो इसका हो गया दोनों का। आप देखो, बड़े का है बड़े होना, जब बेटा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है और वो कपूत निकल जाता है, यानी कि बुरा निकल जाता है, तो क्या होता है, अंधेरा होता है। और बुझने पर, जब दीपक बुझ जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो इसमें दीपक और ये कपूत, कुल कपूत और ये दीपक, दोनों के संदर्भ में क्या है, इनका अलग अलग अर्थ का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। यस, कोई डाउट बोलो। नो मैम। वो दो बताइए। बार वर्ड आएंगे तो उनके दो बार ही नहीं होंगे। बेटा आपको ना जो ये जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएंगे। कल मैं जो आपके 3 अलंकार है ना, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, तभी आपको ये अलंकार आएंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अलंकार आएंगे। मैं ना आपके पास पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है, उसमें आप इनको एक बार रीडिंग लगाना कि किसमें कौन सा अलंकार है, और देखना कि इसमें ये अलंकार कैसे है, इसमें अनुप्रास अलंकार क्यों है, यमक अलंकार कैसे हैं, श्लेष अलंकार कैसे हैं। ठीक है, तो आप उसको देखना और फिर उसको सोल्व करना। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। अब बताइए, यहां तक कुछ समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं आया समझ में? श्लेष अलंकार नहीं आया ना? मैम थोड़ा थोड़ा आ गया। मैम आ गया। आ गया। ये वंश यस बेटा समझ में आया है? वंश आपको तो करवाए थे, स्नेहा, वंश, ऋतिक, आया है बेटा समझ में? यस मैम। हिमांशु, आपको भी करवाए थे मैंने, कई बच्चों को तो करवा रखे हैं, 8 A4 और 5 में तो मैंने करवाए थे, उनको तो आना चाहिए समझ में। चलो कोई बात नहीं, कल मैं ना इन तीनों की प्रैक्टिस ही करवाऊंगी, ठीक है, प्रैक्टिस करवाती हूँ।
और अभी मैं ना कुछ एग्जाम्पल भेज देती हूँ आपके पास, आप देखना उसको, ठीक है। चलो अब लीव कर दो, टाइम हो गया। और बेटा डेली ज्वाइन करो क्लास, ये कभी आते हो कभी नहीं आते। और ये हिमेश तो आके बोलता ही नहीं है। हिमेश, अब आपकी अटेंडेंस डेली लगेगी। यस, चलो लीव करो फटाफट। वंश डेली आया करो क्लास में, डेली ज्वाइन किया करो। वंश, हिमेश, हिमेश रखो है। हिंदी को काम ऐसे और भाई यार बता दे यार, हिंदी को काम कर रखा है तो फोटो भेज दे मेरे का। मेरे का यार मैं के ले गए वो है यार डालो। रिप्लाई ना दो तो मैं करूँ लीव क्लास। चल भाई हम कर ही दा, तू बता ही ना रहे तो।